कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश के साथ गद्दारी की है। जो देश को तोड़ने का काम करते थे उनको कांग्रेस ने समर्थन किया है। राहुल गांधी टीवी पे बैठ के उल्टा सीधा बोलता है देश के बारे में, बाहर देश में, और ये बकवास करता ज़्यादा, ये विदेशों में बैठ के। इसको तो पाकिस्तान भेज दो। इसको तो कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, देश को हिला दिया। बीजेपी की बार किसी की नहीं है जी, कैंडिडेट की लहर है। जो कैंडिडेट जीतेगा वो अपने दम पे जीतेगा। मोदी ठीक है, पार्टी खराब है, उसके नीचे की पार्टी खराब है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम गुरुग्राम के एक गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि डूंडा हेड़ा ये गांव है और देखिए यहां पर हम आए हुए हैं। ये एक मंदिर है हमारे पीछे यहाँ पर और ये गौशाला है बगल में। तो जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जाइए आप मंदिर में जाइए, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास में ही, जैसे कि मैंने बताया कि गौशाला है और गांव के तमाम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। कुछ लोग गांव के ही जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि चुनाव यहाँ पर दस्तक दे चुका है और लगभग सभी पार्टियों की तैयारी जो है वो जोरों पर है। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में आने वाली है, लेकिन किसी का ये भी कहना है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी दावा ठोक रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि बीजेपी में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर भी एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया देखिए, हमने पहले ही ये निर्धारित कर दिया है कि जो नायब सिंह सैनी हैं उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जो अनिल विज हैं, पुरानी सरकार में वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं और एक कद्दावर नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। और जो राव इंद्रजीत सिंह हैं उन्होंने भी ये दावा ठोक दिया है कि भैया जनता की ये डिमांड है इस बार कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी और ये सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के। तो तमाम तरह की ये बातें चल रही हैं और इस बार कैसा रहेगा माहौल, ये जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय लोग हैं गाँव के, देखिए हमारे साथ में पुजारी जी भी मौजूद हैं और जो अन्य जो लोग हैं ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं इनसे बात करूंगा और ये जानूंगा कि इस बार कैसा रहेगा माहौल, अब जब यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बताई जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है वो भी अपनी ताल ठोक रहा है और एक तरफ जो जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है वो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है। यहाँ की जनता की क्या राय है, अब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है महाराज जी? पंडित यादराम शास्त्री, पुजारी हनुमान मंदिर डूंडा हेड़ा। आप बताइए, क्या आपको लगता है इस बार किस तरीके का माहौल यहाँ पर रहने वाला है? समीकरण क्या बन रहे हैं? समीकरण जी, ये तो मेरी तो ना यहाँ वोट ना कुछ, मैं कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी कोई इस चीज़ मत पूछे, मेरी वोट भी नहीं है। ये गांव राम या बस्ती के लोग हैं, ये बताएंगे आपको जी। वैसे ये है कि 10 साल इसने कांग्रेस ने, बीजेपी ने राज कर लिया, उससे पहले कांग्रेस थी। विकास कार्य कोई नहीं करता है, सिर्फ विनाश कार्य करते हैं। कोई तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देता है, कोई कुछ करके लड़ा देता है। पहले अपना बढ़ते हैं, 10 साल हमने खा लिया, 10 साल अब तुम खाओ, ये वो चल रहा है। देश का कोई विकास नहीं हो रहा। गाँव में मैं देखता हूँ जब बारिश हो जाती है, निकलना बहन बेटी का हमारा दूभर हो जाता है। गाँव के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे कोई पार्टी आ जाए, सिर्फ यह है कि पब्लिक को पागल बनाकर उनको ब्रेन वॉश करके वो कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने क्या। कोई पार्टी भली नहीं है, कोई पार्टी भली नहीं है। आप तो कह रहे हैं बीजेपी के आप समर्थक हैं, कट्टर समर्थक है। ये बताइए, क्या आपको मतलब जो है डिफरेंस नजर आता है दोनों ही पार्टियों में, या फिर जो और भी जो पार्टियां हैं उनमें क्या कुछ आपको लगता है कि बीजेपी ने क्या काम किया और क्या उनको करना चाहिए था? कांग्रेस ने क्या काम किया, क्या नहीं करना चाहिए था? साहब मेरे मुंह से मत कहवाओ, क्योंकि मैं बहुत फूटा बोलता हूं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश के साथ गद्दारी की है।
जो देश को तोड़ने का काम करते थे उनको कांग्रेस ने समर्थन किया है। कन्हैया लाल अब यहाँ स्टार प्रचारक बन के आ रहा है, जो सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है। उसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कन्हैया कुमार के बोल हैं। ऐसे को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। इतना गद्दार जो देश के खिलाफ, जो हमारी सेना के खिलाफ बोलता है, जो हमारी सेना के खिलाफ बोलता है, उसका फिर कांग्रेस समर्थन करती है। बीजेपी भी भली नहीं है, बीजेपी भी भली नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके हमको मरवाती है और अपनी रोटी सेकती, राजनीतिक रोटी सेकती रहती है। लेकिन मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। तो आपको मतलब वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप जब समर्थक हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि काम नहीं कर रही है बीजेपी, क्या वो चीज दिखाई देती है जिस कारण से आप समर्थक हैं? समर्थक ये है कि थोड़ा सा इन्होंने सनातन धर्म का ये चोला पहन रखा है, जो इसलिए मैं थोड़ा समर्थन करता हूँ इनका। जैसे वो धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और लेकिन ये जुमलेबाजी कर करके ये पब्लिक को ब्रेन वॉश कर देते हैं। नो भाई हमने सनातन का हम उद्धार करेंगे, सनातन का उद्धार करेंगे। इसलिए मैं धर्म के जब ये करते हैं, कांग्रेस तो ये भी नहीं करती है, कांग्रेस ये भी नहीं करती। कांग्रेस तो कहती है हिंदू हिंसक है, हिंदू लड़के मंदिर में जाते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, इसलिए मेरे को बुरी लगती है। जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, जो हमारे धर्म को तोड़ने का काम करता है, उसका मैं धुर विरोधी हूँ। जो हमारे धर्म की बात करेगा, कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म को मानता हूँ, अपने धर्म को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा। अपनी अपनी मान्यता की बात है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि ये सनातन धर्म को मानते हैं और क्योंकि बीजेपी पार्टी वो सनातन की बात करती है, इसीलिए ये बीजेपी के समर्थक हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सतीश यादव है जी। तो यादव जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? आप किसके समर्थक हैं? हम तो मोदी के साथ हैं जी। मोदी के साथ? हाँ, योगी और मोदी के साथ हैं हम तो बिल्कुल। तो यहाँ तो हरियाणा में ना तो योगी हैं ना मोदी हैं, आप फिर भी उनके साथ ही हम बीजेपी के साथ हैं हम, बिल्कुल हमेशा रहेंगे। क्या आपको वजह नज़र आती है? राहुल गांधी तो उल्टी सीधी बात करता है, टीवी पे बैठ के दुनिया को सुनाता है। देश के ऊपर वो अच्छा नहीं है। ये इसके जो बोल हैं, पूरी इतनी जनता देखती है, वो सब विरोध करते हैं उसका। अब की बार आपको क्या लगता है यहाँ हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है? सरकार कौन बना रहा है? सरकार तो जो अच्छा आदमी होगा बीजेपी में वही बनाएगा। देखो, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है, जो अच्छा आदमी होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी एक लंबी दौड़ चली है, आपस में एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनता की डिमांड है, हमें बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अब चाहे वो अनिल विज हों, राव इंद्रजीत सिंह जी हों, और पार्टी के ही आदमी ये कह रहे हैं, नेता, उनका कहना है कि भैया नायब सिंह सैनी को बनाया हुआ है मुख्यमंत्री, उन्हीं के चेहरे पे लड़ेंगे चुनाव। नहीं, आपके हमारे यहाँ पंडित जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, मुकेश पहलवान, वो उसका बढ़िया काम बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करेगा। और बीजेपी के समर्थन पूरा एकदम बीजेपी के समर्थन। हाँ जी। ये राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं, वो देखिए पॉपुलर नेता बन चुके हैं। वो कांग्रेस वालों का ये कहना है कि अभी तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और कुछ दिनों में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं देश के। राहुल गांधी, हाँ। वो तो कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे, वो तो ये तो कभी भी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। ना, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं बनेगा ये तो, और बनना भी नहीं चाहिए। गद्दार आदमी है ये, गद्दार इंसान एक नंबर का। अरे उनकी दादी रह चुकी हैं प्रधानमंत्री, उनके पिताजी रह चुके हैं, उनकी माताजी भी लगभग प्रधानमंत्री ही रह चुकी हैं। पिताजी फिर भी कुछ ठीक थे, ये तो कति खराब है, ये तो खराब है। हाँ, जनता के लिए खराब है, देश के लिए खराब है, ये तो नहीं बनेंगे नहीं प्रधानमंत्री, बनेंगे कभी भी। और भी यहाँ पर देखिए लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। आपके विचार क्या हैं? आपके हिसाब से कौन सरकार बना रहा है इस बार और क्या होने वाला है? किसकी बातों में दम लगता है? सरकार तो जनता बनाएगी जी, सरकार बनाएगी जनता। कैंडिडेट कार्यकर्ता जिसने देख लिया क्या है, किसके इलाके में काम हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ सरकार किसी की भी रही, गांव सारा पानी में डूबा रहता है, सीवर व्यवस्था कुछ भी नहीं है। 10 साल पूरा बीत गए हैं यहाँ भी, उससे पहले भी समस्या थी। ये लोक निर्माण मंत्री रहे, ये रहा, इन्हें नाला आज तक नहीं बनाया। ये पानी के लिए दुनिया परेशान है, रोड पे सारा पानी भरा है, बरसात में आ रहा है, पानी भर रहा है जी, गुड़गांव डूब रहा है।
ये खुद लोक निर्माण मंत्री था उस टाइम, इसने ये समस्या क्यों नहीं हल करी? जो आज 10 साल बाद फिर नू कह रहा कि मेरे को बना दो और मैं फिर कर दूंगा। इस बात की क्या गारंटी कि दोबारा वही मंत्रालय मिलेगा ये कर देगा? तो ये पब्लिक को बहका के वोट लेनी है, अपना करना है। अब हाईटेक होती है शहर को और इनको सबको ये ऊपर ऊपर हाईजैक करने के चक्कर में, काम नीचे कुछ है नहीं। सारी पुरानी व्यवस्था आ गई है, वो सब चरमरा रही है। नया कुछ पैसा लगा नहीं इनके टाइम में, कोई पैसा लगाओ तो यहाँ। यानी जो भी काम हुए हैं वो पहले कांग्रेस के ज़माने में उनकी सरकार में ही हुए हैं, अब कुछ नहीं हो रहा। उनकी सरकार में गांव डूबा था और वो आज तक डूबा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, सरपंच था गांव का, तो उस टाइम से गांव डूब रहा है और बार बार सरकार बदल ली है पर वो गांव आज तक डूबा हुआ है। ये 8,000 पॉपुलेशन है, वोट पड़ती है 9,000, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सेक्टर में बस गया, कोई वहाँ बस गया, ना तो सेक्टर बाकी बच रहे हैं डूबने से, ना गाँव बच रहा है। कौन किसको कहे? बारात घर का हाल जाके देख लो पीछे क्या हो रहा है। सेक्टर 21 का वहाँ क्या हाल, आप जाके देखो रोड पर आखिरी में बारात घर है। पैसा खा गए, हो गए 35 लाख दे दिए, 40 लाख दे दिए, वहाँ 40,000 नहीं दिख रहे। अफसर खा गए, अफसर यही लोग कहते हैं कि हम अगर सारा काम कर जाएंगे तो दूसरा क्या करेगा, उसके लिए भी तो काम छोड़ के जाएंगे। ये उनके अफसरों की लैंग्वेज है। काम अगर हम समाधान एक बार कर देंगे तो दूसरा अफसर क्या करेगा 2 साल बाद कोई और। अब की बार क्या ठाना है आपने? आपका जो बटन दबेगा वो कहाँ दबेगा? वो जनता की मांग पे है। घोषणा पत्र सबका है, इनका भी देख लिया है। काम तो जनता ने करना है। जो परेशान है वो अपनी परेशानी बताएंगे। हमने तो अपनी परेशानी बताई, गांव सारा परेशान, हम यहाँ से देख रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या है, तरक्की के नाम पे वो डबो दे, गांव नीचे जनता डूब गई। कहते हैं गांव का विकास हो रहा है, कहीं बाहर हो रहा है, लेकिन हमारे लिए गांव का विकास नहीं हुआ। यानी कि परिवर्तन चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। जो हाईटेक सिटी है, सब कुछ है, शहर है, बढ़िया है, और सब कुछ टैक्स व्यवस्था सारी यहाँ से जा रही है। उद्योग विहार यहाँ है पुराना है, ना उनके लिए जच्चा बच्चा केंद्र है, ना कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई अस्पताल बिल्डिंग है तोड़ दी गई, 10 बेड का अस्पताल डिस्पेंसरी पास हुई थी, आज तक नहीं बनी है। यहाँ पर देखिए बदलाव की मांग है। भाई साहब कह रहे थे कि एक बात और कहेंगे। जी कहिए, क्या कहने वाले थे आप, बताइए। ये कहता है, ये राहुल गांधी टीवी पे बैठ के उल्टा सीधा बोलता है देश के बारे में, बाहर देश में, और ये बकवास करता है ज़्यादा। ये विदेशों में बैठ के, इसको तो पाकिस्तान भेज दो। इसको बीजेपी वाले काम नहीं करते, इसलिए बदलाव की जरूरत है, इस बार वोट देंगे कांग्रेस को। नहीं, वो तो देंगे, देखो देखो जिसको देनी है जहाँ वो तो वोट देगा। अब पर हम तो बीजेपी के आदमी हमेशा रहेंगे, उसको देंगे हम तो। आपके मुकेश पहलवान जी है हमारे यहाँ, हमारे गांव से, शर्मा जी हैं, उनको देंगे आपको, उनको बनाएंगे बीजेपी। हाँ जी। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी की मांग कर दी है इन्होंने, और भी ये लोग कुछ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कहते हैं, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीपाल यादव। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, एक मौका और देना चाहिए मोदी जी की, उससे एक मौका और देना चाहिए बीजेपी को। हाँ। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि एक मौका? देखिए मोदी जी तो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। लोग ये कह रहे थे अब की बार कुछ नहीं है मोदी जी का, अब की बार सुपड़ा साफ होगा, लेकिन बावजूद उसके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सीटें कम हो गई। आप देखिए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भैया हम जो है 52-54 सीट से हम चले गए 99 पर, तो हम तो, हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी का घट रहा है। मोदी 29 में भी आओगे। देखो ऐसा है जी, अगर हम मान लो हरियाणा में सरकार चेंज करते हैं जी, तो सरकार चेंज करने सेंटर में तो मोदी जी बैठे हैं, पैसे तो मोदी जी देंगे ना, और पैसा मिलेगा तभी काम होगा। अगर हम यहाँ पे सरकार चेंज कर देते हैं, जहाँ पे सरकार चेंज है वो पैसे के लिए रो रहे हैं, उनको पैसे मिल नहीं रहे, तो फायदा क्या सरकार चेंज करने का? तो इससे बढ़िया दोबारा फिर एक चांस दे दो बीजेपी को। पैसा तो मिलेगा सेंटर से, पैसा मिलेगा तो लगेगा, तभी काम होगा, तभी विकास होगा। तो कह रहे हैं भाई साहब 10 साल में कोई काम तो हुआ नहीं, अब क्या, अब कैसे विश्वास कर लेंगे? देखो काम तो जी काफ़ी हुआ है, काम काफ़ी हुआ है। अब जितने भी अपने जितने हाईवे बने, ये पुल वगैरह जो भी बने हैं, बाहर जो काम हुआ है, ये अपना राजीव चौक पे देखो काम नहीं हुआ, कितने फ्लोर बनाए गुड़गांव के अंदर। पहले कितना जाम लगता था, कितना ट्रैफिक होता था, आप कहीं देखते हो कितने फ्लोर बना दिए। काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहा है। हाँ, इनके काम की प्रॉब्लम है, ये भी अपनी जगह ठीक है भाई। वो राव नरवीर सिंह मंत्री थे, ठीक है, उसके बाद वो उनको टिकट नहीं दी,
उसको राकेश दौलतावत वाला टिकट दे दिया, उसने काम नहीं कराया या उसकी चली ही नहीं या उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है भाई, उसमें मंत्री का तो दोष नहीं है ना भाई। निर्दलीय कैंडिडेट को बना दिया, उसको पैसे ही नहीं मिले, वो क्या करेगा इसमें। अभी राव साहब फिर आए हैं, फिर क्या भाई मेरे को बनाओ, मैं काम कराऊंगा। वो तो काम तो जब होगा आप पूरे बहुमत से, आप जब इनको 90 सीट दोगे हरियाणा में तभी तो कुछ होगा। अब आप मान लो कांग्रेस की सरकार बना दोगे, हुड्डा भी हाथ उठा देगा जी मेरे को पैसे ही नहीं दे रहे, मैं कहाँ से काम कराऊं। बात ठीक है ना भाई साहब। यानी मतलब ये भी एक जरूरत है क्या कि जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रहेगी, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार अगर रहे तभी काम होगा, तभी काम होगा, पैसा मिलेगा, पैसा ही नहीं देगा। यही तो समस्या है। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 10 ही साल से हरियाणा में सरकार है। आप एक बात बताओ, दिल्ली में केजरीवाल थे ना, उसके बाद कोई पावर रह गई, सब उसको दे दी, राज्यपाल को पावर दे दी। अब वो काम नहीं करा सकता। पैसे मोदी को देने हैं, पैसे तो मोदी देंगे ना, देश के प्रधानमंत्री है, देश के मालिक है वो। और जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वो क्या कहते हैं मीडिया के सामने, हमें पैसे ही नहीं दे रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो फिर आप ये तो पब्लिक को देखना है ना भाई यार। देखो सेंटर में मोदी जी, कल उन्होंने कुरुक्षेत्र में रैली की थी, मोदी जी ने क्या बोला, हरियाणा के लोग बहुत समझदार है, सेंटर में जिसकी सरकार आती है वही हरियाणा में बनाते हैं। तो जो समझदार आदमी होगा समझ जाएगा। देखिए अब की बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोदी जी को वो फ्रेम नहीं दिया जा रहा है हरियाणा में, जिस तरीके से पहले के चुनावों में एक तरीके से स्टार प्रचारक एकदम मोदी जी के चेहरे पर ही भाई चुनाव लड़ना है, किसी का नाम घोषित नहीं करना है। लेकिन इस बार तो सब कुछ क्लियर है। और मोदी जी क्या बैकफुट से खेल रहे हैं क्या अब की बार? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के जो अंदर की भावना है ना, अंदर सबके दिल में मोदी है। आप जब रिजल्ट आएगा हरियाणा में आप देखना नहीं क्या हुआ। अभी तो बातें कांग्रेस की चल रही हैं। कांग्रेस की चल रही है, ठीक है, जो कांग्रेस के समर्थन हो तो कांग्रेस की बात करेंगे ना। जो भाई जिन लोगों का काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वो तो बोलेगा हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। आप ये मानो। ये बताइए, ये जो मुख्यमंत्री को लेकर के ये नई नई ताल ठोकी जा रही हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो इसके बारे में हम यही कहेंगे, जो नवाब सिंह सैनी बनाए हैं बहुत अच्छे सीएम है वो, उनको मौका देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर 1 या 1.5 साल पहले बना दिया होता तो बीजेपी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती इस चुनाव में। जरूरत नहीं होती। ऐसा ही है। अब उन्होंने जो 3 महीने में जो काम कर दिया, 3 महीने में जो काम कर दिया, इतना 10 साल में भी नहीं हुआ जो कर गए। ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है, एक मौका उनको देना चाहिए। आप बताइए थोड़ा सा। अरे चाचा नाम तो बताइए, नाम क्या है? नाम मेरे राकेश पंडित है। क्या मतलब आपका माहौल क्या कहता है इस बार, मतलब मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस बीजेपी? मैं मोदी गैल हूँ। मोदी गैल? हाँ, बीजेपी पहलवान है भाई, वो है पहलवान जो लड़ रहा है ना इलेक्शन। मतलब किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है, कोई नहीं, बस मोदी। हाँ मोदी, 47 तक मोदी है। मोदी, हाँ और ना कुछ। मतलब और कोई चेहरे, मुख्यमंत्री कोई भी बनो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोदी ना, मोदी ना। ये जो भूपेंद्र हुड्डा अब की बार कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, कुछ पता ही नहीं लगेगा कहाँ गई बीजेपी। ना कोई खाना दे ना कोई दे, मोदी भाई ओके डन, खाना दे। मोदी डन कर दिया भैया, कह रहे हैं कि मोदी से ही है जो कुछ भी है। आप थोड़ा यहाँ भी देखिए, 2 बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। ताऊ जी हैं, काफी देर से चाह रहे थे बात करना, थोड़ा पकड़िए, ये पकड़िए भाई साहब। आप बताइए आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अतर सिंह यादव है, ढूंढेड़ा। क्या लगता है इस बार माहौल कैसा है? हम बीजेपी के साथ है, सदा बीजेपी के साथ ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ और योगी के साथ। ये हमारा वे है। कांग्रेस ने तो लूट लिया, हम बर्बाद कर दिया। मार में मार जो किए मिलो है, देख 76 में 10 पैसा मिलो है, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, देश को हिला दिया। मैं बंसीलाल, देवीलाल, भजन लाल तीनों की रैली में गया हूँ मैं। हमें बीजेपी सही सूट करती है। हाँ, बंसीलाल, भजन लाल, देवीलाल, चौटाला, इनकी रैलियों में गए हम। ये तो कल के बच्चे हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यहाँ? यहाँ का मुख्यमंत्री सैनिक बनेगा। सैनी? हाँ। और ये अनिल विज जी और ये जो ताल ठोक रहे हैं अपनी? ना ये फिर वैसे है, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं फिर
ये आ गई, इससे बात करो। देखिए ये सैनी जी को जब बनाया था मुख्यमंत्री तब भी उन्होंने विरोध जताया था इस बात का, और अब भी मतलब ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि देखिए बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब कुछ ठीक ठाक है, आप देख लेना 8 तारीख को। हाँ। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। ऐसा अब ओके है। हमारा नाला को करवा दो काम, ये हम तो इसी की देंगे बीजेपी की। हमारा गांव में नाड़ो है, उसको ठीक करा दो बस। हाँ। हाँ भाई, नाड़ो है उसे ठीक करा दो और देख लेंगे हम बीजेपी के साथ ही हैं। ये बताइए, ये देखिए कांग्रेस की मजबूती बढ़ती जा रही है। मैं बताऊंगा कांग्रेस क्यों। का कुछ नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं है। सुनिए, ये पहलवान चले गए चुनाव से ठीक पहले, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। नहीं कुछ नहीं होगा इनका ना, चुनाव भी लड़ रही है विनेश फोगाट। ना कुछ नहीं है उनका भी, तो वहीं दिखा रहे थूक वो बल हो रहे हैं। सब हारेगी, बीजेपी जीतेगी, वे भी हारेंगे, मोदी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है विनेश फोगाट हार जाएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मोदी बीजेपी आएगी पूरी लहर से। 2014 की तरिया, फिर 2029 में भी आओगी। योगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, योगी बनेंगे। हाँ हमारी दुआ है उनके साथ। हाँ ये देखिए भाई साहब, आप बताइए, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, युवा भी हैं, ये तो सब तजर्बेकार लोग थे, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है युवाओं में इस बार, दिमाग में क्या बात चल रही? भाई मेरी तरफ से ना उसको वोट देनी चाहिए जो कैंडिडेट काम करता है। जैसे हमारा पानी का बूस्टर है वो राव धर्मपाल ने बनवाया था, तो हम उसको सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। राव नरवीर ने लास्ट टाइम बहुत काम करवाए थे, जैसे PW में अंडरपास बनवाए थे गुड़गांव के अंदर, पर हमारे गांव के अंदर काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे बारिश होती है वो पानी भर जाता है और 5-5 घंटे तक पानी नहीं निकल पाता। मैं कैप्टन जी के साथ भी रहा हूँ, तो रेवाड़ी में उन्होंने काफ़ी काम करे हैं। तो मेरी तरफ से ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस जो कैंडिडेट काम करे उसको वोट देनी चाहिए। तो देखिए उम्मीदवार तो अब घोषणा हो चुकी है, तो आपको किसके मतलब किसकी बाजुओं में दम नजर आ रहा है? भाई जो गुड़गांव विधानसभा से तो अपना भाई मुकेश है, क्योंकि वो अपने गांव का है, कल को अपना गांव का नाम होगा और अपने गांव में कुछ ना। बीजेपी वाले, मैंने कहा ना कैंडिडेट को वोट देनी चाहिए, तो उन्होंने क्या है कि काफ़ी काम करा है गुड़गांव के अंदर। ये नहीं है कि वो अब जाके काम कर रहे हैं, उनको 25 साल हो गए वहाँ पे पर्सनली पैसों से काम करते हुए। उन्होंने ना निगम के पैसे यूज़ करे, ना किसी सरकार के पैसे यूज़ करे, उन्होंने जो काम करे वो अपने पैसों से करे हैं, अपने फंड से करे हैं। देखिए मैं एक गांव में गया था, तो लोग ये कह रहे थे कि ये अब जो उम्मीदवारों की जो घोषणा हो चुकी है, तो बीजेपी जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो उसके बाद ये देखने को मिला कि जो सीनियर लोग थे वो काफ़ी दुखी होकर के किसी ने पार्टी छोड़ दी। अब कोई आदमी ये कह रहा है कि ये बीजेपी की चाल है, उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है कि अब की बार बीजेपी बेड़ा पार कर देगी, ऐसा भी कुछ है क्या? सर अब की बार जो इलेक्शन है वो कैंडिडेट का इलेक्शन है, ये तो कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ, जहाँ पे कैंडिडेट बढ़िया होगा, जो काम करता होगा, उसको वोट पब्लिक दे देगी। लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि लहर हमारी है, 10 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी अब की बार किसी की नहीं है जी, कैंडिडेट की लहर है, जो कैंडिडेट जीतेगा वो अपने दम पे जीतेगा, पार्टी की सिर्फ सपोर्ट मिलेगी उसको। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कोई एक पार्टी क्या अपने दम पर सरकार बना लेगी, या फिर मतलब किसी की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि तो एक पूरा बहुमत आएगा किसी का भी। नहीं आएगा किसी को। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट आएंगे वो रोल अदा करेंगे इसमें अब की बार, यानी कि किंग मेकर की भूमिका कोई ना कोई निभाएगा। जैसे 2009 में हुआ था ना हुड्डा के टाइम पे, सेम वैसी कंडीशन आने की उम्मीद है अब की बार। ऐसा ही होगा। हाँ। अभी देखिए बात करते करते एक और जो है यहाँ पर आए हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है? नाम तो बता दीजिए, क्या नाम? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। लहर बताइए किसकी लग रही है आपको, ये बता दीजिए बस, हरियाणा में चल क्या रहा? ये मेरे से बोला नहीं जाएगा। मतलब सरकार ने काम ठीक किया 10 साल में या खराब किया? नहीं पता है? नहीं पता। सरकार ने अच्छा काम किया जी, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, भाई साहब क्यों नहीं बता रहे हैं? 10 साल में इनको बीमार है ये। हाँ, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी किया है आज तक, और आगे भी अच्छा करेगी। ठीक है जी, हमारे यहाँ से खड़ा हुआ है मुकेश पहलवान शर्मा जी, और उनको जिताएंगे हम। बीजेपी से टिकट मिली उनको खूब ज़्यादा वोटों से। यहाँ पर आ गए हैं, अब ताऊ जी से बात करेंगे। अरे थोड़ा सा तो ताऊ जी देखिए, आप मैं ज़्यादातर जो बुजुर्ग जो आदमी होते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनका तजर्बा क्या कहता है। आपको क्या लगता है? भैया ये जो बता दिया ने बच्चों, यही है? हाँ, मोदी ठीक है। मोदी ठीक है? ये जो कह रहे हैं इसलिए या वैसे ही ठीक है? नहीं वैसे बता रहे हूँ, ठीक सारी हर तरह ठीक है। हाँ। फिर और नहीं कर जाता मैं। नहीं कहना चाहते? हाँ।
निचली पार्टी तो बेकार है, अपने मोदी ठीक है। मोदी अच्छा है, मोदी ठीक है, पार्टी खराब है, पार्टी खराब है। उसके नीचे की पार्टी खराब है। तो मतलब ये जो मुख्यमंत्री की रेस में जो होड़ लगी है, आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है? इसको मेरे को नहीं पता अभी, है? मैं हूँ बीमार। ये ताऊ जी देखिए कह रहे हैं कि थोड़ा बीमार हैं, लेकिन इनकी भी पसंद जो है मोदी जी हैं। ये बताइए भाई साहब, ये सब तो मोदी जी वाले हैं, आप क्या कैसे कह रहे हैं कि? ऐसे कह नहीं रहे, मोदी की बात मोदी की जगह है ना, यहाँ जो लोकलिटी काम है उसकी बात है। बात मोदी से बाप को तो बात, इंद्रजीत तो जीत गया, मोदी बन गया, उसकी तो बात ही खत्म हो रही है। बात तो अब नीचे वालों की हो रही है ना। अब मोदी जी को वहाँ से यहाँ क्यों उनको टाइम खराब कर रहा है? उनको गुजरात जाना है, उनको वहाँ जाने दो, ठीक है ना। बाकी यहाँ का जो काम है वो हमने यहाँ की जरूरत है, समस्या हमारी यहाँ की है। अब जैसे भाई साहब बोल रहे हैं मुकेश पहलवान, वो गुड़गांव सीट से है, हमने अपनी बादशाहपुर सीट की बात है, समस्या हमारी बादशाहपुर की है, समस्या हमारी यहाँ से है, तो हमने यहाँ की बात करनी है। तो सब अपने विचार सबने बता ही दिए, लेकिन समस्या यहाँ की है, तो मुद्दा यहाँ का है, तो लड़ाई हमने यहाँ से जो कैंडिडेट है उसके प्रति है। तो आपके हिसाब से जो लड़ाई होगी वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर हो, उनके ऊपर ही लड़ाई है। मोदी से दुश्मनी नहीं है, मोदी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो मुद्दों ये हैं जो काम नहीं हो पाए हैं। हाँ, जो नीचे वाली जो टीम है, अफसर रैंक समझो या कोई समझो, जई एक्शन समझो, कुछ भी समझो, सबका हाल यही है, लूटो खाओ और मजा लो। ऐसा कोई भी नहीं है। कई बार गुड़गांव निगम पे छापे पड़े, वो ये सारी बात तो ही सब भ्रष्ट में रहे, कोई उरा परान घूमे करे, सबने टाइम पास करे हुए। तो देखा आपने तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई हैं। इनका ऐसा कहना है कि देखिए हमें मोदी से बैर नहीं है, और 2024 में उनकी सरकार आई तो 29 में भी उनकी ही सरकार आएगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन किसी किसी का ये भी कहना है कि भैया स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई होगी, और इस बार ये चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये भी है, जो बातें कही जा रही हैं कि एक तरफा लहर चल रही है, तो वो एक तरफा लहर भी दिखाई नहीं देती है। बहरहाल ये ज़रूर है कि अब की बार कांटे की टक्कर होने वाली है, और नतीजे कैसे होंगे, क्या एक पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी? आप बताइए ताऊ जी, आप तो अभी आए हैं कि मैं तो खत्म ही कर दिया था, आप आ गए। क्या नाम आपका? अच्छा, थोड़ा इशारों में बात करेंगे तो क्या नहीं होगी? हमारे यहाँ 30-35 साल हो गए इसको नरबीर को आते हुए, यहाँ पे 30-35 साल हो गए। हमारे यहाँ आज तक जिसने एक नाली भी नहीं देखी है, भाई इस नाली में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा गांव डूब रहा है हमारे यहाँ से, ठीक है, पूरा गांव हमारा खराब हुआ पड़ा है, पर आज तक कोई इसने कुछ करा ही नहीं हमारे यहाँ। आता है, अब कल परसों आया था ये, ठीक है, अब नहीं आया, 5 साल बाद आएगा भी ये। कोई समस्या नहीं हल करी इसने आज तक हमारे गाँव के लिए। काम करेगा कौन अब भविष्य में, वही तो सवाल है। अब देखो जी, हमारे गांव का मुकेश शर्मा जी हैं, वो खड़े हुए हैं, बीजेपी से टिकट मिली उनको, अब वो कुछ कराएंगे हमारे लिए, गांव के लिए, तो अच्छी बात है, हम तो उसको जिताएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ से है नहीं, गुड़गांव से खड़े हुए हैं वो, गांव से नहीं हुआ अभी, हमारा गांव उसमें नहीं है, वो गुड़गांव से है, पर है हमारा। हाँ, पर मतलब सवाल तो वही है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब जब देखो क्या होगा जी, अब करेंगे, मोदी जी सुनाएंगे, टीवी पे आएगा कुछ तो देखेंगे वो भी। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है लोगों से हमने बात की, और ऐसा यहाँ पर लगता है कि फाइट बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, और जो गठबंधन के घटक दल जो हैं उनका कुछ वर्चस्व यहाँ पर नजर नहीं आता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।